दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इस्तेमाल किए गए भारत के द्वारा S-400 मिसाइल, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि किस तरह भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन देश के लिए इतना आसान नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है, इसे कहीं भी आसानी से मूव किया जा सकता है और अगर इसे आदेश मिल जाए तो 5 से 10 मिनट के अंदर यह कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, इसकी तैनाती की जा सकती है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों यह S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल यह वही मिसाइल है जिसे भारत ने इस्तेमाल करके ऑपरेशन सिंदूर में अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के ऊपर बढ़त बनाई और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दी। यह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सबसे पहले 2018 में ऑफिशियली इसका सिग्नेचर किया करके इसकी सौदा को पूरा अंजाम दिया गया और 2018 से इस मिसाइल की खरीदारी हमारे भारत ने की और इसे भारत, चीन तथा पाकिस्तान दो दुश्मन देशों को देखते हुए इन दोनों देशों के बॉर्डर पर इसकी तैनाती की गई। दोस्तों जहां तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के नामकरण का बात है तो भारत ने इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक वह अचूक हथियार है जिसे भगवान विष्णु जब इस्तेमाल करते थे तो इस अस्त्र का काट और इस अस्त्र का भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होता था। तो इसी विष्णु भगवान के अस्त्र सुदर्शन चक्र के ऊपर ही इस S-400 मिसाइल का नाम रखा गया है, जो यह हमारे भारत देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इतनी मजबूती प्रदान करता है कि कोई भी दुश्मन देश इसे आसानी से भेद पाना इतना आसान नहीं और यह लगभग नामुमकिन है किसी भी दुश्मन देश के लिए कि S-400 मिसाइल का सामना कर पाए। अब इस S-400 मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में अगर बात करें तो S-400 मिसाइल में जो राडार होता है वह किसी भी दुश्मन के भेजे गए एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन को 600 किलोमीटर की दूरी पर या अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसे ट्रैक कर सकता है और जब वो टारगेट 600 किलोमीटर के बाद 400 किलोमीटर के अंदर इस भारत के रेंज में आ चुका हो और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि यह हमारे देश के लिए घातक साबित हो सकता है या हमारे यह घातक देश को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी हालत में जब 400 किलोमीटर के रेंज में वह कोई भी वस्तु जो सस्पिशियस वस्तु होगी, जैसे एयरक्राफ्ट हो या चाहे मिसाइल हो या चाहे ड्रोन अटैक हो, तो उसे 400 किलोमीटर के रेंज में आने के बाद यह S-400 मिसाइल उसे मारकर गिरा सकता है और उसे नष्ट। जहां तक S-400 मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में हम लोग बात करेंगे तो S-400 मिसाइल एक बार में 72 टारगेट्स पर एक साथ अटैक कर सकता है या अगर उसके अंदर इस तरह का कमांड दिया जाए तो वो बारी बारी से अटैक भी कर सकता है। यानी अगर S-400 को अगर एक बार में अटैक करना हो तो 72 मिसाइल इसमें एक साथ निकल करके दुश्मन के ड्रोन को, एयरक्राफ्ट को या मिसाइल को जो 72 की संख्या में हमारे देश की तरफ बढ़ रही हो उसे एक साथ नष्ट कर सकता है। यहाँ पर यह बात भी जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि S-400 600 किलोमीटर की दूरी से ही अपने दुश्मन को, अपने टारगेट्स को इंटरसेप्ट करता है, यानी उसे अपने राडार में कैप्चर करता है और जब वो 400 किलोमीटर के रेंज में आ चुका होता है और 400 किलोमीटर की दूरी पर वो हमारे देश को घातक नियत से या देश पर घात करने की नियत से आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तो यह S-400 मिसाइल अपने मिसाइलों के द्वारा उस पर अटैक करके उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब इसमें एक चीज और हम लोग जानेंगे कि S-400 जो मिसाइल है, जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है, इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो राडार है,
जो किसी भी टारगेट्स को इंटरसेप्ट करता है। यह दूसरा हिस्सा कमांड और कंट्रोल यूनिट है, जिसके द्वारा कमांड दी जाती है और वही कमांड कंट्रोल उसको प्रोसेस करके उस डाटा को फिर इंगेजमेंट राडार के पास भेजता है, जो इंगेजमेंट राडार उस डाटा प्रोसेस किए हुए कमांड को फिर अगले हिस्से तक पहुंचाता है। वो चौथा भाग लॉन्चर है, जिसमें कई रॉकेट्स एक साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 72 रॉकेट्स 72 रॉकेट्स एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इस तरह इस S-400 के चारों भाग, राडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, इंगेजमेंट राडार और रॉकेट लॉन्चर, ये चारों मिलकर इस S-400 मिसाइल को एक अचूक और ना भेद पाने वाली मिसाइल सिस्टम में तब्दील करता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल 600 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो यह जब ही कोई ऐसी वस्तु आकाश में उड़ते हुए 600 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमारे देश की ओर होती है, तो इसे यह S-400 मिसाइल इंटरसेप्ट करके उसका पता लगाता है कि आखिर यह वस्तु कौन सी है और यह वस्तु क्या हमारे देश की ओर इस नियत से बढ़ रहा है कि हमारे देश पर अटैक कर सके या हमारे देश को घात पहुंचा सके। और जब इस बात की तस्दीक कर दी जाती है, संतुष्ट कर लिया जाता है S-400 के द्वारा कि नहीं, यह वस्तु हमारे देश को घात पहुंचाने के नियत से हमारी ओर बढ़ रहा है, तो 400 किलोमीटर के रेंज में आने के बाद यह राडार अपने कमांड और कंट्रोल यूनिट, जो इस S-400 का दूसरा हिस्सा माना जाता है, इस कमांड और कंट्रोल यूनिट को यह कमांड दिया जाता है कि यह वस्तु हमारे देश की ओर घात करने की नियत से बढ़ रही है। और तब फिर यह कमांड और कंट्रोल यूनिट इस डाटा को प्रोसेस करके इंगेजमेंट राडार के पास भेजता है, जो इंगेजमेंट राडार रॉकेट लॉन्चर, जो चौथा हिस्सा इस S-400 का माना जाता है, उसकी ओर यह डाटा प्रोसेस करके यह कमांड दिया जाता है कि इसे अटैक करके नष्ट करना है। और फिर वो लॉन्चर, जो चौथा हिस्सा S-400 का माना जाता है, वहां से एक साथ 72 मिसाइलें 72 मिसाइल्स निकल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह S-400 मिसाइल, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है, यह एक्चुअली रूस यानी रशिया के द्वारा डेवलप किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल किया तथा अपने कुछ मित्र देशों को भी इसे बेचा, जिसमें भारत भी एक है। तो यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत में 2018 में जब इसकी पहली ऑफिशियली साइनिंग हुई थी और इसकी खरीदारी पर मुहर लगा, उसके बाद से यह S-400 मिसाइल भारत में एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया गया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को अचूक तथा अभेद बनाने में यह S-400 मिसाइल काफी काम कर रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि रूस के द्वारा डेवलप किया गया यह S-400 मिसाइल इंडिया के अलावा चाइना और टर्की को भी रूस ने दिया है। तो इस तरह इंडिया के अलावा चाइना और टर्की के पास भी यह S-400 मिसाइल उनके एयरक्राफ्ट सिस्टम में और एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया गया है। और साथ ही S-400 मिसाइल की खरीदारी की जो ऑफिशियली सिग्नेचर थी और जब ऑफिशियली इसे घोषणा किया गया, वो साल 2018 का था, जब भारत देश ने यह तय किया कि रूस से वह S-400 मिसाइल खरीदेगा। और 2018 में साइन करने के बाद इसकी जो पहली डिलीवरी होनी थी वो 2021 में थी, लेकिन किसी कारणवश जो इसकी डिलीवरी 2021 में नहीं हो पाई और इसका पहला डिलीवरी जो भारत को रूस ने किया था वो 2023 में दिसंबर महीने में किया था और इसकी दूसरी डिलीवरी 2026 में होने की उम्मीद है। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग इस बात को भी जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अलावा चूंकि चाइना और टर्की के पास भी S-400 मिसाइल की खेप मौजूद है, तो सबसे पहला जो हमारा दुश्मन देश जो पाकिस्तान है, उसके पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिससे वह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का मुकाबला कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि S-400 सुदर्शन चक्र की जो मारक क्षमता है वो दो हिस्सों में है, यानी 600 किलोमीटर के रेंज से वो किसी भी
टारगेट्स को, किसी भी दुश्मन के टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी उसका पता लगा सकता है कि वो हमारे देश की ओर बढ़ रहा है। और जब वो 400 किलोमीटर के अंदर के रेंज में आ जाता है तो फिर उसे मारने की क्षमता इस S-400 के पास है, यानी वो 400 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और वो 400 किलोमीटर के दायरे में जब वो वस्तु आ जाती है तो उसे मारकर गिराने की क्षमता इसके अंदर है और यह उसे नष्ट कर सकता है। यानी मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि S-400 की जो क्षमता है मारक, वो 400 किलोमीटर है, इसीलिए इसका नाम S-400 रखा गया है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जिसके द्वारा वह हमारे S-400 का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल है, उसमें सबसे पहला और सबसे उन्नत श्रेणी का जो माना जाता है वो HQ-9 है, जिसे चाइना ने डेवलप किया है और चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। यह HQ-9 एक उन्नत तकनीक का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर यह बात भी ध्यान में रखने की आवश्यक है कि इसकी मारक क्षमता, यानी HQ-9 जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल पाकिस्तान को दिया गया है, इसकी मारक क्षमता 150 से 180 या 200 किलोमीटर के रेंज में है। यानी हमारे पास जो S-400 मिसाइल है उसकी लगभग आधे के बराबर में इसकी मारक क्षमता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है जिसका नाम HQ-16 है, HQ-16। इसकी मारक क्षमता 40 से 70 किलोमीटर मानी जाती है। यानी 40 से 70 किलोमीटर के रेंज में आने वाले किसी भी दुश्मन के जहाज को, दुश्मन के ड्रोन को या दुश्मन के मिसाइल को यह पाकिस्तानी मिसाइल HQ-16 मार कर गिरा सकता है। यानी इसकी मारक क्षमता S-400 के सामने काफी कम है, कहा जाए तो 1/4 से भी कम होती है। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है LY-80, जिसकी मारक क्षमता मात्र 40 से 80 किलोमीटर की दूरी तक है और इसे चाइना ने डेवलप किया है और चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। यानी यह भी हमारे भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 के तुलना में काफी कम। S-400 मिसाइल जो हमारे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया गया, किस तरह हमारे देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है और दुश्मन के भेजे गए एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन को 400 किलोमीटर की दूरी से मारकर गिरा सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की जाने वाली जो सबसे मजबूत हथियार S-400 मिसाइल था, इसके बारे में आपको कुछ बताया जाए, कुछ जानकारी दी जाए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आगे आप लोगों की लाते रहेंगे। हमारी अगली वीडियो F-16 जो फाइटर जेट अमेरिका के द्वारा भारत को प्रदान किया गया है, यह F-16 किस तरह से भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करता है और इसकी क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या इसके गुण हैं जो हमारे भारतीय सैन्य ताकत को अभेद और मजबूत बनाता है, इस पर हम अगला वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों में, अपने परिवार के लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इसके साथ ही आज के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।